आप 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में अगर पैदा हुए हैं तो आपको भारत का नागरिक माना जाता है। तो जो व्यक्ति 87 या उसके पहले का बॉर्न है, अगर उसमें 18 साल जोड़ देते हैं तो सन आता है 2003, 4 या 5। इसीलिए जिन लोगों का नाम 2003, 2 या 4 की मतदाता सूची में है, उसकी प्रोबेटिव वैल्यू, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू कि वो नागरिक है, उसकी कोई जांच करने की आवश्यकता। नमस्कार दोस्तों, अभी आप लोग एक छोटा सा वीडियो का क्लिप देखे होंगे, जिस क्लिप में गणेश कुमार जी जो निर्वाचन आयोग के अध्यक्षता हैं, उन्होंने ये बताया, स्पष्ट क्लियर किया कि किनको नागरिकता साबित करना है और किनको नहीं करना है, किनकी जांच की जाएगी और किनकी जांच नहीं की जाएगी डॉक्यूमेंट। लेकिन आपको इस क्लिप से पूरा क्लियर समझ में नहीं आया होगा, तो मैं इस क्लिप के साथ जो उनके बयान से स्पष्ट रूप से क्लियर हुआ है, मैं उसको और विस्तार से बढ़िया से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि किनको नहीं देना है नागरिकता। अब ये मजाक नहीं, ये 100% क्लियर हो चुका। जो गणेश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से क्लियर किया है कि किनको दस्तावेज देना है और किनको नहीं देना है, किनकी नागरिकता जांच की जाएगी और किनकी नागरिकता नहीं जांच की जाएगी, किनके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा, यह स्पष्ट रूप से आपका क्लियर हो चुका इस वीडियो के माध्यम से। अब आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस वीडियो को पूरे ढंग से अगर सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से थोड़ा रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अगर आप वीडियो को पूरे ढंग से समझना चाहते हैं तो बढ़िया से स्किप नहीं करना है, बढ़िया से सुनना है, समझना है। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि प्रत्येक दिन का इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल के माध्यम से डाला जाता है तो आपके पास नोटिफिकेशन से चला जाएगा और आप आसानी से अपना जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि देखिए, पूरे भारत में जब से आपका SIR लागू किया गया है, तब से सभी लोग परेशान हैं। क्यों? क्योंकि अनेकों तरह के वीडियो बनाई जा रही है यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, और सभी वीडियो में कुछ अलग अलग बातें की गई है, हर व्यक्ति के द्वारा, हर मीडिया के द्वारा, हर चैनल के द्वारा। तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर डॉक्यूमेंट बनाए तो क्या बनाए और किनको दिखाना है और किनको नहीं दिखाना है। तो बनाने की तो बात की बात है, बट आपको अगर स्पष्ट हो जाए कि आपको दिखाना है या नहीं दिखाना है, तो जब आपको दिखाना ही नहीं पड़ेगा तो आप काहे के लिए डॉक्यूमेंट बनवाइएगा, उसके पीछे चक्कर में पड़े रहिएगा, परेशान होइएगा, पैसा खर्च कीजिएगा, समय को बर्बाद कीजिएगा। तो यही स्पष्ट कर लीजिए ना कि हमको बनवाना है या नहीं बनवाना है। गवर्नमेंट चाहे सरकार हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, हमको बनवाने की इजाजत देती है या नहीं देती है, ये चीज पहले आप क्लियर कर लीजिए। समझ गए कि नहीं? अगर इजाजत दे रही है, गणेश कुमार जी अगर इस चीज को कह रहे हैं, निर्वाचन आयोग का सभी का अधिकारी कह रहे हैं, तो बनवाइए। अगर नहीं कह रहे हैं तो मत बनवाइए। तो यही तो क्लियर करना है कि किसको बनवाना है और किसको नहीं बनवाना है। और इसी चीज को आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अनेक चैनल पर अनेक तरह के वीडियो बनाई जा रही है, व्यूज के चक्कर में, सब्सक्राइब के चक्कर में, और आप लोग वही वीडियो को देख करके इधर से उधर आनन फानन में परेशान हो चुके हैं। तो मैं जो भी वीडियो बताता हूँ 100% सटीक, राइट, जो जानकारी होता है मेरे पास, मैं उसी को लेकर के उपस्थित रहता हूँ। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सही जानकारी जानना है तो। अगर ऐसे ही बात बाकी घूमना है, भटकना है, पूरे इंडिया के चैनल को देखना है तो देखते रहिए, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर ईमानदारी से कम समय में अगर जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। स्पष्ट कर दे कि जो गणेश कुमार जी अपने वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया में आकर के, ऑन माइक रिकॉर्ड के माध्यम से, अपने स्टेज के माध्यम से जो उन्होंने ऐलान किया है, आप उस चीज को सुनिए और मैं उस चीज को समझा रहा हूं। हो सकता है कि आप उनकी बातों को ना समझ पाए हो, तो मैं उनको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। उन्होंने बताया, मैं इस पर पिछले भी वीडियो में बात किया था, पर उस समय हिंट आया था, पूरा क्लियर
सेटिस्फाइड ज्ञानेश कुमार जी नहीं किए थे, हिंट आया था, तो उस हिंट को लेकर के हमने बताया था। लेकिन आज इस वीडियो में क्लियर हो चुका कि किनको देना है और किनको नहीं देना है, साफ क्लियर हो चुका। तो जो व्यक्ति 1 जुलाई 1987 के पहले जन्म लिए हैं, भारत में 1 जुलाई 1987 के पहले जो व्यक्ति जन्म लिए हैं, चाहे आपके पिताजी हो, चाहे आपके दादाजी हो, चाहे खुद आप हो या आपके रिलेशन वाला हो, कोई भी व्यक्ति हो, मैं पूरे ऑल इंडिया के लिए मैं कह रहा हूं, तो उनको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी नागरिकता साबित करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट जांच करने की आवश्यकता उनकी नहीं है। उसके बाद उन्होंने बात बाकी कहा है कि 1987 में अगर 18 साल जोड़ दिया जाए तो 2003 के आसपास आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने 18+ उसमें क्यों किया? उन्होंने तो बात किया कि 1 जुलाई 1987 के पहले के जो व्यक्ति जन्म है उनका नागरिकता साबित नहीं करना है, ना उनका डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना है, यानी कि जांच करना है। फिर उन्होंने कहा कि 18+ अगर उसमें करते हैं तो 2003 के आसपास आती है, उनको भी डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है, जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। अब इस चीज को आप क्लियर कर लीजिए कि 18+ क्यों किया गया। क्योंकि 1987 के पहले वोटर वेरिफिकेशन हुआ था, तो उसका लिस्ट पुराना हो चुका था। लेकिन 1987 के बाद 2003 या 2002 में, कहीं कहीं 2 में किया गया था, कहीं कहीं 3 में किया गया था। तो करीब करीब ये कहा जा रहा है तो 10, 12, 15 साल के बाद वोटर वेरिफिकेशन का काम किया गया है। पहले हर 5 साल पर नहीं किया गया है, 10, 12 साल पर किया गया है। तो 87 में अगर आप करीब 3 डालिएगा तो 90 हो जाएगा, 10 डालिएगा तो 100, और इधर 3, यानी कि 16 वर्ष के बाद, 15-16 वर्ष के बाद ये वोटर वेरिफिकेशन किया गया था, SIR किया गया था। तो कहने का मतलब है कि जो 1987 में जन्म लिए थे या उनके उसके पहले जन्म लिए थे, वो जो वेरिफिकेशन 2003 हुआ था 10-15 साल के बाद, तो उन्हीं के लिस्टों का वेरिफिकेशन हुआ था। तो जिन व्यक्तियों का नाम 1987 के बाद जब 2003 में वेरिफिकेशन हुआ, SIR हुआ, तो वही व्यक्ति जो 1987 से पहले जन्मे हुए हैं, वही व्यक्ति का नाम 2003 में है। और 1987 के बाद भी कुछ व्यक्ति हैं जो जन्मे हैं, जो उनका भी वोटर लिस्ट में नाम है, जो 18 कर चुके होंगे, उनका हुआ होगा 1 साल आगे या पीछे का होंगे। तो उन व्यक्तियों को कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी नागरिकता देने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल कोई भी जांच कराने की आवश्यकता नहीं है, केवल उनके आधार कार्ड या वोटर कार्ड से SIR फॉर्म भरेंगे, उनके नाम 2003 के नाम से उनका नाम हो जाएगा, उनको नागरिकता दे दी जाएगी, वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा, उनको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको स्पष्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? लेकिन 2003 के बाद जो भी व्यक्ति हैं उनको दस्तावेज देना पड़ेगा। जो 11 डॉक्यूमेंट सरकार के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्गत किया गया है, लिस्ट को जारी किया गया है, उनमें से आपको कोई ना कोई एक दस्तावेज देना है, जो 11 दस्तावेज है। लेकिन उस 11 दस्तावेज में से आपको आधार कार्ड मत दीजिएगा, बद बाकी आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड नहीं दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को स्पष्ट हो चुका होगा कि 2003 के बाद जितने भी लोग हैं उनको देना पड़ेगा। लेकिन 2003 से पहले और 1987 से पहले और 1987 से लेकर के 2003 के बीच में किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। उनके 2002 या 2003 के वोटर लिस्ट से वेरिफिकेशन हो जाएगा, SIR कंप्लीट हो जाएगा, कोई नागरिकता देने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट हो चुका? तो अगर इस वीडियो से आप लोग सहमत हैं, समझ चुके, आपका सवाल जवाब क्लियर हो चुका, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और कोई अगर प्रश्न छूट जाता है, आपके मन में कोई प्रश्न आता है इस वीडियो के बाद, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में स्पष्ट रूप से लिखिए, मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा। एक दिन पूरे कमेंट को उठा करके ही वीडियो बना दूंगा, ताकि सभी लोगों का सभी प्रश्न का जवाब मिल जाएगा आप लोगों को अपने घर बैठे, इसी चैनल के माध्यम से, मेरे द्वारा। समझ गए कि नहीं? तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा,
ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि किनको जमा करना है, किनको जांच कराना है, किनको जांच नहीं कराना है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार जी ने 100% क्लियर कर दिया है। पहले हिंट में था तो मैंने वीडियो बना दिया, बट अब तो क्लियर अप टू डेट आ गया उन्हीं के जुबान से, उन्हीं के सोशल मीडिया ऑन रिकॉर्ड माइक के माध्यम से। तो मैं उस चीज को विस्तार से आपको बता दिया हूं और आप निश्चिंत रहिए, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जय हिंद, जय भारत।